क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान जो भगवान की पूजा पाठ करता है, स्वभाव से बहुत अच्छा है और कभी जानबूझकर किसी का दिल नहीं दुखाता, फिर भी उसे जीवन में किसी एक खास खुशी के लिए क्यों तरसना पड़ता है? हम अक्सर ईश्वर से पूछते हैं कि प्रभु, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे हिस्से में ये अधूरापन क्यों? ये सवाल हम सभी का है और इसका जवाब हमारे प्राचीन ग्रंथ कर्म विपाक संहिता की कथाओं में मिलता है। ये ग्रंथ हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि ये समझाने के लिए है कि हमारे सुख और दुख केवल आज की नहीं, बल्कि जन्मों की यात्रा का परिणाम है। आज हम जिस कथा की बात करेंगे वो बताती है कि कैसे एक छोटी सी भूल एक ऋण बनकर हमारा पीछा करती है और उसे कैसे सुधारा जा सकता है। नमस्कार। आज के इस विशेष एपिसोड में हम कर्म विपाक संहिता के 35वें अध्याय की एक बहुत ही गहरी कथा सुनेंगे। ये कथा विशेष रूप से पुष्य नक्षत्र के चौथे चरण के संदर्भ में आती है। ज्योतिष में पुष्य नक्षत्र को पोषण देने वाला माना जाता है। ये कथा पुष्य नक्षत्र के चतुर्थ चरण के संदर्भ में दी गई है और इसमें कर्म फल व शांति का मार्ग बताया गया है। जी हाँ, आज हम भगवान शिव और माता पार्वती के बीच हुए उस संवाद को सुनेंगे जहाँ महादेव बताते हैं कि कैसे एक भक्त इंसान को भी अपने पुराने कर्मों का हिसाब देना पड़ा। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इस वीडियो के अंत में हम आपको बहुत ही आसान और व्यावहारिक कदम बताएंगे जिससे आज के समय में साधारण जीवन जीते हुए आप उन गलतियों को सुधार सकते हैं। तो चलिए चलते हैं कैलाश पर्वत की ओर, जहाँ माता पार्वती भगवान शिव से एक प्रश्न पूछती हैं। वे पूछती हैं कि हे प्रभु, इस अध्याय में संतान बाधा या गर्भनाश की चर्चा क्यों आती है? उसका मूल कारण और निवारण क्या है? अब सुनिए, इसी प्रश्न के उत्तर में महादेव जो कथा सुनाते हैं वही इस अध्याय का मूल संदेश है। इस प्रश्न के उत्तर में भगवान शिव एक कथा सुनाते हैं। वे कहते हैं कि हे देवी, अयोध्या नगरी से पूर्व दिशा में लगभग 14 कोस की दूरी पर वैडंबर नाम का एक माली रहता था। वो स्वभाव से बहुत ही सज्जन था। उसकी पत्नी का नाम चिंता था, जो बहुत ही पतिव्रता थी। शिवजी बताते हैं कि वो माली भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। वो रोज नियम से गुरु की सेवा करता था और साग सब्जी बेचकर ईमानदारी से अपना जीवन चलाता था। यानी वो एक ऐसा व्यक्ति था जो धर्म और कर्म दोनों में सही था, लेकिन दुर्भाग्यवश उसके हाथों एक अपराध हो गया। उसने अपने घर में एक सफेद रंग की बिल्ली पाली हुई थी। एक दिन एक अवसर पर उसके हाथों उस बिल्ली की हत्या हो गई। कर्म विपाक संहिता में यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द लिखा है कि वो बिल्ली सगर्भा थी, यानी वो गर्भवती थी और उसके भीतर नन्हे प्राण पल रहे थे। समय बीता और उस माली की मृत्यु एक पवित्र तीर्थ स्थल तमसा नदी के तट पर हुई। चूंकि वो विष्णु भक्त था, इसलिए उसे यमराज का दंड नहीं मिला, उसे स्वर्ग प्राप्त हुआ। ग्रंथ के अनुसार वो 60,000 वर्षों तक स्वर्ग में रहा। लेकिन और यही वो जगह है जहां कर्म का नियम अपना काम करता है। पुण्य का प्रभाव समाप्त होते ही उसे वापस धरती पर लौटना पड़ा। शिवजी कहते हैं कि पहले उसे वृषभ यानी बैल की योनि मिली और उसके बाद उसे पुनः मनुष्य का जन्म मिला। इस जन्म में वो बहुत धनवान बना। उसके पास सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, परंतु उस एक पुराने ऋण के कारण, उस गर्भवती जीव की हत्या के कारण इस जन्म में उसे संतान सुख में बाधाओं का सामना करना पड़ा। शास्त्र कहता है कि या तो संतान होती नहीं थी और अगर गर्भ ठहरता भी था तो वो पूर्ण होने से पहले ही नष्ट हो जाता था, जिसे हम गर्भनाश कहते हैं। ये तो थी मूल कथा। अब हम इसे आज के संदर्भ में समझते हैं ताकि हम और आप इसे अपने जीवन से जोड़ सकें। हो सकता है आप सोचें कि मैंने तो किसी बिल्ली को नहीं मारा, फिर ये कथा मेरे लिए क्यों? यहाँ हमें शिवजी के संकेतों को समझना होगा। माली का काम होता है पोषण देना, पौधों को बड़ा करना, और सगर्भा का अर्थ है जिसके भीतर जीवन या संभावना पल रही हो। बिल्कुल, बिल्ली घर में रहने वाला एक आश्रित जीव है। आज की भाषा में समझाने के लिए ये एक उदाहरण है कि अगर अतीत में या इस जीवन में हमने किसी ऐसे व्यक्ति के विश्वास को तोड़ा है जो हम पर पूरी तरह निर्भर था। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपने किसी कर्मचारी की जिम्मेदारी ली, उससे वादा किया कि मैं तुम्हारा करियर बनाऊंगा, और फिर जब उसे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, आपने उसे बेसहारा छोड़ दिया। जी, ये बहुत सटीक उदाहरण है। या फिर किसी की पनपती हुई उम्मीद या उभरती क्षमता को नष्ट कर देना, जैसे किसी बच्चे के टैलेंट को ये कहकर दबा देना कि तुमसे नहीं होगा, या किसी नए कार्य को शुरू होने से पहले ही ईर्ष्यावश कुचल देना। ये उस सगर्भा बिल्ली को चोट पहुंचाने जैसा ही कर्म माना जा सकता है। कथा के संकेत से यही समझ आता है कि पुण्य का फल भी मिलता है और गलत कर्म का प्रभाव भी अपना स्थान रखता है। अब आते हैं समाधान पर। भगवान शिव ने माता पार्वती को इसके प्रायश्चित के 3 मुख्य उपाय बताए हैं।
हम इन्हें मूल क्रम में समझेंगे और साथ ही ये भी जानेंगे कि आज के समय में एक आम आदमी या साधारण व्यक्ति इन्हें कैसे कर सकता है। सबसे पहला उपाय जो शिवजी ने बताया वो है गृह वित्त का एक भाग दान करना। मूल श्लोक में कहा गया है कि अपनी संपत्ति का आधा या कुछ भाग ब्राह्मण को दें। इसका आज का व्यावहारिक अर्थ है अपनी कमाई का एक नियत हिस्सा या निश्चित भाग समाज के लिए निकालना। ये धन का दान नहीं बल्कि आपके अहंकार का दान है। ये ब्रह्मांड को संदेश देता है कि मैं अब सिर्फ लेने वाला नहीं, देने वाला बन रहा हूँ। अगर आप सक्षम हैं तो किसी विश्वसनीय आचार्य या वेद पाठी ब्राह्मण को दान करें, लेकिन अगर आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर है तो भी आप ये कर सकते हैं। आप अपनी मेहनत का समय दान करें, किसी अनाथालय में जाकर बच्चों को पढ़ाएं या किसी बीमार की सेवा करें। आपका समय भी आपकी संपत्ति है। बस नियम ये रखें कि ये दान नियमित हो, कभी कभार नहीं। दूसरा उपाय जो बहुत विशिष्ट है वो है शिव पूजन और चांदी की सगर्भा बिल्ली का दान। शिवजी ने कहा कि शिवजी का पूजन करें और चांदी की गर्भ सहित बिल्ली बनवाकर दान करें। इसका गहरा अर्थ है प्रतीकात्मक रूप से उस जीवन का सम्मान करना जिसे आपने हानि पहुंचाई थी। आज के युग में अगर सामर्थ्य हो तो आप किसी मंदिर या विश्वसनीय आचार्य को चांदी की प्रतिमा दे सकते हैं, लेकिन आज के संदर्भ में इसका एक बहुत सार्थक रूप ये भी हो सकता है साक्षात जीव सेवा। आप अपने घर के आसपास की बिल्लियों, कुत्तों या गायों के लिए दूध और भोजन की व्यवस्था करें। विशेषकर अगर आपको कोई गर्भवती पशु या बच्चों वाली मां दिखे तो उसकी सेवा जरूर करें। परंपरा में ये उपाय उस ऋण को उतारने में बहुत सहायक माना गया है। तीसरा और अंतिम उपाय है त्र्यंबक मंत्र का जाप, जिसे हम महामृत्युंजय मंत्र कहते हैं। शिवजी ने लक्ष्य जाप यानी 1 लाख जाप की बात कही है। परंपरा में इस मंत्र को मन बल और शांति के लिए बहुत सहायक माना गया है। विधि बहुत सरल है। आप अपने घर के मंदिर में बैठकर रोज शांत मन से 1 माला या जितना भी आप श्रद्धा से कर सकें इस मंत्र का जाप करें। संकल्प लें कि हे प्रभु, मेरे अनजाने में किए गए पापों का शमन हो। भाव महत्वपूर्ण है, संख्या से अधिक आपकी निष्ठा मायने रखती है। अंत में एक बात बहुत स्पष्टता से समझना जरूरी है। ये उपाय और मंत्र हमारे शास्त्रों में आत्मशुद्धि और मानसिक शांति के लिए बताए गए हैं। अगर आप किसी स्वास्थ्य संबंधी समस्या जैसे गर्भनाश या संतान बाधा से जूझ रहे हैं तो इन आध्यात्मिक उपायों के साथ साथ कुशल डॉक्टर की सलाह और चिकित्सा लेना अनिवार्य है। आध्यात्म आपको लड़ने की शक्ति देता है और चिकित्सा शरीर को ठीक करती है। दोनों का संतुलन जरूरी है। बिल्कुल सही। तो दर्शकों, निष्कर्ष ये है कि हमारे जीवन की बाधाएं हमें डराने के लिए नहीं बल्कि हमें बेहतर इंसान बनाने के लिए आती हैं। भगवान शिव का ये संवाद हमें यही सिखाता है कि हम अपने से कमजोरों के प्रति दयालु बने। हमें दोष नहीं देखना है, बस अपने जीवन की दिशा बदलनी है। अगर आप जीवन में कहीं भी रुका हुआ महसूस कर रहे हैं तो कल से ही ये 3 छोटे बदलाव लाएं। सबसे पहले अपनी कमाई का एक छोटा हिस्सा दान के लिए अलग करें। दूसरा, अपने आसपास के मूक प्राणियों और आश्रित जीवों की सेवा शुरू करें। और तीसरा, त्र्यंबक मंत्र के साथ ईश्वर से जुड़ाव महसूस करें। याद रखिए, ईश्वर भाव के भूखे हैं। सच्चे पश्चाताप से किया गया एक छोटा सा सत्कर्म भी भारी ऋण को हल्का करने में सहायक हो सकता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। आशा है कि कर्म विपाक संहिता की ये कथा आपको जीवन को एक नई दृष्टि से देखने में मदद करेगी। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक नई कथा और नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए अपने कर्मों पर ध्यान दें और महादेव पर विश्वास रखें। ओम नमः शिवाय।